ओके, आज का डिस्कशन थोड़ा सा थ्योरेटिकल रहेगा, ठीक है, बट एक अच्छा खासा ब्रेनस्टॉर्म रहेगा, ठीक है। मान लीजिए कि मुझे एक अपॉइंटमेंट बुकिंग सिस्टम बनाना है, ठीक है। मुझे एक अपॉइंटमेंट बुकिंग सिस्टम बनाना है हॉस्पिटल के लिए, ठीक है। तो नॉर्मली जब आप अपने लिए या किसी पेशेंट के लिए बुक करने जाते हैं अपॉइंटमेंट डॉक्टर का टाइम, तो क्या इंटरफेस देखते हैं आप? क्या किस टाइम की अपॉइंटमेंट लेनी है, किस डॉक्टर की लेनी है, उससे पहले चेक करते हैं डॉक्टर की स्पेशलाइजेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या हो सकता है। हाँ, मतलब ठीक है, स्लॉट भी देखेंगे, उसकी स्लॉट क्या अवेलेबल है, मेरी क्या फिजिबल स्लॉट्स हैं, राइट गाइस, ध्यान दो, ठीक है। अपॉइंटमेंट बुकिंग सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम, ठीक है। उसका डिजाइन लेवल पर फॉर हॉस्पिटल, ठीक है। तो जैसे डॉक्टर को अगर आप आपका अपॉइंटमेंट लेना है किसी डॉक्टर का किसी हॉस्पिटल से, तो आप क्या करते हैं, एक फॉर्म खोलते हैं, राइट। फॉर्म खोलते हैं, तो फॉर्म खोलने के बाद फिर उसमें क्या देखते हैं कि भाई डॉक्टर्स कौन कौन से हैं। पहले हॉस्पिटल के ब्रांच पे जाएंगे, फॉर एग्जांपल एक हॉस्पिटल के एक सिटी में कई ब्रांच हो सकते हैं, तो हॉस्पिटल की ब्रांच पे जाएंगे, ठीक है। ब्रांच में जाने के बाद आप क्या करेंगे कि भाई कौन कौन से डॉक्टर अवेलेबल हैं, क्या क्या स्पेशलाइजेशन है। हो सकता है आपको डॉक्टर्स की डिटेल चेक करनी पड़े उस पोर्टल पर कि भाई क्या एक्सपीरियंस है इसका, क्या इसकी क्वालिफिकेशन है ना, वेदर इट्स अ पेडियाट्रिक डॉक्टर और नॉन पेडियाट्रिक डॉक्टर, ठीक है। इस तरह की चीज़ें आपको देखने की ज़रूरत पड़ सकती हैं। फिर उसके बाद आप उसका स्लॉट ओपन करते हैं बुक अपॉइंटमेंट क्लिक करके, और स्लॉट में आप देखेंगे उसका अवेलेबल स्लॉट क्या है, किस किस दिन का अवेलेबल है। फिर आप देखेंगे मेरा क्या कन्वीनियंस है, किस दिन मैं उनमें से बुक कर सकता हूँ। फिर आप उसको क्लिक करते हैं, इस स्लॉट को, 15 मिनट के स्लॉट को आपने क्लिक करा, 10 to 10:15 फॉर एग्जांपल इन द मॉर्निंग। अब कंट्रोल जाएगा। फिर उसके बाद कई हॉस्पिटल क्या करते हैं कि भाई कहेंगे कि अगर आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो कुछ तो कहते हैं आप आकर के पे कर दीजिए, ठीक है। और कुछ कुछ ये कहते हैं कि भाई आप पहले पे कर दीजिए, हम आपको 10-20% का डिस्काउंट दे रहे हैं, सो दैट कि एक बार अगर आपने बुक कर लिया तो ऑल यू कैन डू इज जस्ट रीशेड्यूल, यू कैन नॉट कैंसिल एन अपॉइंटमेंट। ऐसा भी होता है, कुछ में भी ऐसा भी होता है, हाँ ऐसा भी होता है 50% अभी। बहरहाल, तो मैं जो यूज केस मान रहा हूँ, उसमें मान के चल रहा हूँ कि वो पेमेंट भी आपसे करा रहे हैं, ठीक है। जब पेमेंट आपने कर दिया उसके बाद आपके स्लॉट का बुकिंग जो है वो कंफर्म हो जाता है, ठीक है। आपके स्लॉट की बुकिंग कंफर्म हो जाती है। भाई जो लोग पीछे बैठे हैं, इधर भी पंखा है, इधर आके बैठ जाओ, आगे आ जाओ, आ जाओ भाई, उठ के आ जाओ, देर मत लगाओ, जल्दी करो। और आप दोनों भी आ जाओ, आपके पीछे वाले आ जाओ, दोनों आ जाओ, उठ के आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। तो उसमें मत बैठो, बाहर ही ले जाएगा, इधर आ जाओ, आगे वाले में आ जाओ, एकदम सामने आओ यार। फेस टू फेस बात करने में मजा आता है, क्या मतलब है ना, मुंह छुपा के क्या बात कर रहे हो। हाँ, ठीक है। तो ठीक है भाई, तो आप पेमेंट करते हैं, डॉक्टर अपॉइंटमेंट बुकिंग का हम सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, फॉर हॉस्पिटल। तो जो आपने स्लॉट अपना फिक्स कर लिया, ठीक है। तो उस से 10 to 10:15 का स्लॉट आपने फिक्स कर लिया कि इसमें मैं भी अवेलेबल हूँ, डॉक्टर भी अवेलेबल है। आपने क्लिक करा, क्लिक करने के बाद क्या होगा, उसके बाद वो कहेगा अच्छा चलो आप 10% हम आपको डिस्काउंट दे रहे हैं अगर आप अपफ्रंट पेमेंट कर देते हो, वरना हॉस्पिटल में आओगे तो पूरा पेमेंट करके आप दिखा सकते हो, उस टाइम भी पे कर सकते हो, अपॉइंटमेंट तो खैर बुक हो जाएगी। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ वो आपको डिस्काउंट दे रहे हैं। अब आदमी सोचेगा चलो डिस्काउंट मिल रहा है, मुझे दिखाना ही है, बहरहाल इसी डॉक्टर को दिखाना है, आपने फिक्स कर लिया है, आपने डिस्काउंट के लिए पेमेंट कर दिया, ठीक है। पेमेंट के बाद क्या होगा, फिर वो क्या करेगा, आपको नोटिफिकेशन एसएमएस भेजेगा, नोटिफिकेशन मेल भेजेगा कि हाँ आपका अपॉइंटमेंट फला डेट का फला डॉक्टर के साथ कंफर्म हो गया है। यही यूज केस है, राइट, यही यूज केस है। अब हम समझना ये चाह रहे हैं कि भाई सी लैंग्वेज जब अच्छी खासी एक प्रोसीजर लैंग्वेज थी जो कि मॉड्यूलर भी थी, तो सी प्लस प्लस की जरूरत हमें पड़ क्यों गई, या किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की चीज क्यों सामने आई, ठीक है। तो अब हम ये ट्राई करेंगे कि एक एक जरा
मतलब एक एफर्ट डालते हैं कि इसी अपॉइंटमेंट बुकिंग सिस्टम फॉर हॉस्पिटल, इसको हम सी जैसी लैंग्वेज में अगर हम कोड करेंगे तो कैसे कोड करेंगे, उसको ज़रा ट्राई एंड एरर से ज़रा हम देखने की कोशिश करते हैं। तब उसके बाद फिर कंपेयर करेंगे कि अगर इसको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में करते हैं तो कैसे करते हैं। फिर धीरे-धीरे समझ में आएगा कि दोनों में बेनिफिट क्या हमको मिल रहा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। तो ये छोटा सा कोई एप्लीकेशन नहीं है कि आपको सॉर्टिंग करना है, सर्चिंग करना है, ऐसा नहीं है। ये कंप्लीट एप्लीकेशन है, एंड टू एंड एप्लीकेशन है जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं इन्वॉल्वड है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्वड हैं, बहुत सारी एंटिटीज इन्वॉल्वड हैं इन जनरल, राइट? तो अब बताओ अगर मैं इसको सी में करना चाहता तो सबसे पहले मैं क्या करता? मेन फंक्शन लिखता, मेन फंक्शन लिखता, राइट? तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको सी में करना चाहता तो सबसे पहले मैं एक लिखता मेन फंक्शन। बोले मैं समझ लो मैं फंक्शन लिख रहा हूँ, ठीक है, मैंने मेन फंक्शन लिखा, राइट? अब मेन फंक्शन में उसके बाद मैं अगर कोई मेथड कॉल, सी में तो मेथड ही मेथड है ना? तो सी प्लस प्लस आप पढ़ चुके हैं, लेकिन क्लास की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं, मेथड से, मेथड से, हाँ। तो मेथड्स हैं, तो जब मेथड्स हैं तो फिर मेथड्स के साथ अब हमें क्या पहला फंक्शन, फंक्शन मेथड मतलब फंक्शन, मेथड फंक्शन प्रोसीजर एल्गोरिथम कुछ भी कहूँ मैं, समझो फंक्शन, ठीक है, फंक्शन, ठीक है। जावा के टर्म में मेथड्स कहते हैं, सी प्लस के टर्म में फंक्शन कहते हैं, प्रोसीजर जनरल टर्म में कहते हैं, हाँ, प्रोसीजर लैंग्वेज ही कहते हैं सी को, राइट, है ना? एक ही बात है, करेक्ट। तो अब मेन से मैं अब मैंने जो आपको अपना स्कोप दिया, अपना रिक्वायरमेंट दिया, उस रिक्वायरमेंट के बिना पर अब कौन सा मैं फंक्शन बनाऊं जो मैं मेन से कॉल करूं सबसे पहले? मतलब हॉस्पिटल, तो देखिए हम एक हॉस्पिटल के लिए बना रहे हैं एप्लीकेशन, ठीक है। तो अब आप कहने का मतलब ब्रांच होनी चाहिए, ब्रांच होनी चाहिए कि हम चाह रहे हैं कि दिल्ली शहर में अगर फोर्टिस हॉस्पिटल की बात करें तो फोर्टिस हॉस्पिटल की ब्रांच कहाँ कहाँ है ना, जो मेरे नियर बाई होना चाहिए, है ना? भाई जो लोग पीछे गए वो आगे आ जाओ, आप दोनों जो पीछे गई अभी भी आइए, आ गया जी, इधर बैठिए। पीछे वाले लोग ज्यादा खतरे में रहेंगे, मैं उनको बार बार खड़ा करके क्वेश्चन पूछता रहूंगा, ठीक है? या तो ध्यान से सुने और नहीं तो आगे बढ़ जाए, ठीक है? तो अब इन्होंने कहा कि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये पता करना पड़ेगा कि एक हॉस्पिटल की कौन कौन सी ब्रांचेस मौजूद हैं, राइट? अगर उसके लिए मैं फंक्शन लिखना चाहूंगा तो क्या फंक्शन लिखूं? फंक्शन का नाम बताइए। हम बनाए ब्रांच फंक्शन। अब मुझे पहले ये बताइए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इन्होंने कहा है एक ब्रांच फंक्शन बनाइए जिससे हम हॉस्पिटल की जितनी भी दिल्ली में ब्रांचेस हैं 40 हॉस्पिटल की हम पता कर सकें। मान लीजिए हम एप्लीकेशन 40 हॉस्पिटल के लिए बना रहे हैं, राइट, करेक्ट गाइस? कोई डाउट इसमें? तो ब्रांच फंक्शन जिसको हम मेन से कॉल करेंगे, है ना? ये बताओ ब्रांच जो वर्ड है, सिंपल वर्ड जो है, ये नाउन है या वर्ब है? नाउन। फंक्शन क्या करता है? कुछ काम करता है ना, तो उसका जो कन्वेंशन है नाम देने का वो नाउन का नहीं है, वो नाउन का नहीं है, वो वर्ब का है। अगर आप कोई फंक्शन बनाएंगे तो उसका नाम ऐसा होना चाहिए जो इंडिकेट करे ये कर क्या रहा है ना? आप इसको ब्रांच नहीं कहेंगे, फिर आप कहेंगे गेट ऑल ब्रांचेस, फॉर एग्जाम्पल गेट ऑल ब्रांचेस। अभी लग रहा है वर्क हो गया पूरा सेंटेंस आपका कि भाई ये काम कर रहा है कि सारे ब्रांचेस आपको रिटर्न कर रहा है ना? या ब्रांचेस की एक लिस्ट रिटर्न कर रहा है, राइट? ये मतलब हुआ दिल्ली में अगर 6 ब्रांचेस हैं तो 6 ब्रांचेस की 6 नाम रिटर्न करेगा, है ना? फॉर एग्जांपल फोर्टिस की एक ब्रांच आपकी जसोला पे है, एक कहीं और होगी, तो उस तरह के सारे नाम रिटर्न करेगा, राइट? सारे रिटर्न करेगा। इस फंक्शन के अंदर हम पास क्या करें? नहीं, वो तो रिटर्न होके आएंगे ना। फंक्शन कॉल करेंगे तो कुछ पास तो करना पड़ेगा मुझे हेल्प करने के लिए फंक्शन को। नहीं, अरे रिटर्न होकर के आएगा ना, अरे रिटर्न होकर के आएगा कि कौन कौन सी ब्रांचेस हैं। पास क्या करें हम इसके अंदर?
फोन रख दो भाई, फोन रख दो। सिटी पास करेंगे, राइट, हम सिटी पास करेंगे। तो मैंने कहा कि भाई मैं यहाँ पे स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग सिटी पास कर रहा हूँ, सिटी पास कर रहा हूँ। जब सिटी पास करूंगा तो वो डाटाबेस से कनेक्शन करेगा, डाटाबेस से कनेक्शन करने के बाद देखिएगा कि फला सिटी के लिए कौन कौन सी ब्रांचेस ब्रांचेस टेबल के अंदर मौजूद है, विथ सिटी और द पिन कोड ऑफ द सिटी एज द प्राइमरी की, अगर डाटाबेस आप समझते हैं तो, है ना। बातें नहीं करो भाई, बातें नहीं करो, ठीक है। जब बातें करना होगा मैं आप लोग से बातें कर लूंगा, ठीक है, आप बातें मत करो, ठीक है। सिटी हम पास करेंगे, गेट ऑल ब्रांचेस फंक्शन हमें कॉल करना है, मेन से पास करेंगे सिटी, इस सिटी के लिए सारे ब्रांचेस मुझे रिटर्न कर दो। अब रिटर्न क्या करेगा ये, कलेक्शन, कलेक्शन मतलब जो बेसिक कलेक्शन की हम बात करें तो अरे को हमसे हम फैमिलियर हैं, अरे ऑफ व्हाट, नहीं, अरे ऑफ व्हाट टाइप ऑफ डाटा, अरे ऑफ स्ट्रिंग टाइप ऑफ डाटा, ठीक है, स्ट्रिंग टाइप ऑफ डाटा, ठीक है, ठीक है, चलो समझ गई बात, ठीक है। तो आपने क्या कहा, रिटर्न टाइप करा इसका स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का अरे, ये आपने रिटर्न टाइप लगा दिया, फाइन, करेक्ट है, ठीक है। ये मैसेज पहले कॉल होगा, और कॉल होने के बाद कंट्रोल वापस कहाँ आएगा, इसी के पास आएगा। लेकिन ये मैथड सिर्फ इतना ही नहीं है, इस मैथड में क्या है, इसको कॉल करने से पहले मेन को एक मेथड कॉल करना पड़ेगा, गेट डाटाबेस कनेक्शन, है ना, मेन को कॉल करना पड़ेगा गेट डाटाबेस कनेक्शन, राइट। गेट डाटाबेस कनेक्शन क्या करेगा, डाटाबेस का यूआरएल भेजेगा, यूआरएल जिसमें स्कीमा होता है, स्कीमा मतलब डाटाबेस नेम होता है, राइट। यूजर नेम भेजेगा, पासवर्ड भेजेगा, जिस पोर्ट पे डाटाबेस चल रहा है उसको कंप्लीट यूआरएल भेजेगा। अगर आपने माइस्क्यूएल वगैरह यूज किया है, माइस्क्यूएल यूज किया है, तो उसमें आप क्लाइंट से कनेक्ट करते हैं तो यूजर नेम, पासवर्ड, कनेक्शन यूआरएल ये सब देते हैं, तो वही चीज आपको कोड से देनी पड़ेगी, या समझ लो वही काम आपको कोड से करना पड़ेगा। कैसे करना है वो बात की बात है, छोड़ो भी, करना कोड से पड़ेगा, कोड में वो चीजें भेजनी पड़ेंगी। तो एक मेथड हुआ गेट कनेक्शन, गेट डाटाबेस कनेक्शन। फिर दूसरा मेथड हम लिखेंगे क्यूरी के लिए कि गेट ऑल ब्रांचेस फ्रॉम हॉस्पिटल ब्रांच टेबल, है ना, यानी टेबल नहीं लिखेंगे, फ्रॉम टेबल का नाम लिखेंगे, वेयर सिटी इज इक्वल टू दिल्ली, ऐसा क्यूरी लिखेंगे आप। तो क्यूरी का रिजल्ट सेट आएगा, ठीक है, रिजल्ट सेट को रीड करेंगे, रीड करके उसको ट्रांसफर करेंगे एक स्ट्रिंग अरे में, है ना, ये काम इसके अंदर कर रहे हैं आप, है ना। फिर वो इस फंक्शन से वो अरे, स्ट्रिंग अरे वापस होगा। फिर आप क्लोज कनेक्शन एक अलग से मेथड कॉल करेंगे जो जेडीपी कनेक्शन को क्लोज करेगा, ठीक है। कनेक्शन क्लोज नहीं करते हैं तो क्या बोलते हैं, वो कनेक्शन क्या होता है, रिसोर्स को होल्ड करके बैठा हुआ है ना, विच इज नॉट अ गुड थिंग। तो रिसोर्स को आपको जब आप लेते हैं तो उसके बाद काम होने के बाद उसको रिलीज भी करना पड़ता है, तो आप रिलीज करेंगे, है ना। तो एक फंक्शन के कॉल करने में आपने देखा सिर्फ हम क्या चाहते हैं, एक लिस्ट ऑफ ब्रांचेस चाहते हैं, 4-5 फंक्शन आपने लिख दिए, लिख दिए, और सबको अलग अलग फंक्शन लिखा, एक ही फंक्शन के अंदर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि आपको क्या करना है, कोहिजन को इंक्रीज करना है। कोहिजन जानते हैं, वी वांट टू अचीव हाई कोहिजन। कोहिजन का मतलब होता है कोई भी यूनिट ऑफ कोड, सबसे छोटा यूनिट ऑफ कोड क्या है, फंक्शन है। इससे बड़ा अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करें तो क्लास होगा, उसके ऊपर लाइब्रेरी या पैकेज हो गया, फिर मॉड्यूल्स हो गए एप्लीकेशन के, इस तरह बढ़ते जाते हैं। तो जिस भी आप लेवल के यूनिट की बात करें, अगर फंक्शन की यूनिट की बात करें, फंक्शन की बात कर रहे हैं, that should be meant to serve one and only one purpose, that should be meant to serve one and only one purpose, ठीक है। तो अगर ये गेट ब्रांचेस आपको दे रहा है, गेट ऑल ब्रांचेस दे रहा है, तो ये सिर्फ ब्रांचेस को फेच करके रिटर्न करने का काम ही करेगा,
डाटाबेस कनेक्शन करना है, डाटाबेस कनेक्शन को ओपन करना है, क्लोज करना है, और कोई ऑपरेशन बीच में आ रहे हैं, वो सारे के सारे जो भी फंक्शन है उनके सेपरेट फंक्शन अलग अलग मॉड्यूल्स बनाएंगे, यानी अलग अलग फंक्शन बनाएंगे आप, राइट? ऐसे ही होगा, कई सारे फंक्शन बन गए इसके अक्रॉस। मान लीजिए गेट ऑल ब्रांचेस ने आपको लिस्ट ऑफ ब्रांचेस रिटर्न करी, लिस्ट ऑफ ब्रांचेस रिटर्न करी। अगर आप वेब एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं तो आपने HTML यूज करा होगा, एक टेबल में लिस्ट, सारे नाम, मुनीर का ब्रांच, जसोला ब्रांच, इस तरह आप सारे लिस्ट प्रिंट कर रहे होंगे जो हाइपर लिंक होंगे, राइट? ऐसे ही कर रहे होंगे गाइस, क्लियर है? या फिर अगर आप कंसोल एप्लीकेशन लिख रहे होंगे तब क्या कर रहे होंगे, वो लिस्ट प्रिंट करेगा ब्लैक स्क्रीन पर, नंबर 1 मुनीर का ब्रांच, नंबर 2 जसोला ब्रांच, नंबर 3 से आपका साकेत ब्रांच, और आपने नंबर 1 दिया मुनीर का ब्रांच के लिए तो मुनीर का ब्रांच की डिटेल्स आपको फेच करके दे दे, है ना? नेक्स्ट स्टेप अब, राइट? नेक्स्ट स्टेप पे जा रहे हैं, राइट? तो नेक्स्ट स्टेप पे जब आप जाएंगे ब्रांचेस मिलने के बाद, तो किसी एक ब्रांच पे आपने क्लिक करा या किसी एक ब्रांच का नंबर एंटर करा, तो ब्रांच की डिटेल आपको चाहिए। उसके लिए क्या फंक्शन लिखेंगे बताइए, कोई नाम बताइए, सजेस्ट करिए क्या नाम लिखा जाए। ब्रांच की डिटेल, अब ब्रांच की डिटेल में बहुत कुछ हो सकता है, डॉक्टर हो सकते हैं, कौन कौन से डॉक्टर ब्रांच में काम करते हैं, उनकी क्या स्पेशलाइजेशन हो सकती है, ठीक है, और भी कई चीजें हो सकती है, लेकिन लेट मी मेक इट वेरी सिंपल। हम क्या कह रहे हैं कि हम दो चीज को सिर्फ अभी कहते हैं, है ब्रांच डिटेल्स, गेट ब्रांच डिटेल्स, ठीक है, अगेन इन द फॉर्म ऑफ वर्ब विच इंडिकेट्स दैट इट इज डूइंग समथिंग, ठीक है, चाहे वन वर्ड हो चाहे मल्टीपल वर्ड हो। हाँ, तो आप कहेंगे अच्छा दूसरा फंक्शन हमने बनाया गेट ब्रांच डिटेल्स, इसके साथ भी वही सब बहुत सारे फंक्शन आएंगे, जैसे JDBC कनेक्शन वगैरह, वो सब है ही अपनी जगह, अगर कनेक्शन फूल वगैरह भी होता है, कई सारी चीजें होती हैं, वो सब भी ऑपरेशन अपना होता रहेगा, उसके लिए अलग अलग फंक्शन बनेंगे, राइट? वही बार बार कॉल होंगे। अब गेट ब्रांच डिटेल्स जो है, इस फंक्शन में क्या पास करें हम बताइए? स्ट्रिंग करेंगे, स्ट्रिंग में क्या नाम दिया उसका वेरिएबल का? ब्रांच नेम, ब्रांच नेम, राइट? हाँ, ब्रांच नेम, ब्रांच नेम मैंने पास कर दिया। रिटर्न टाइप क्या मिलेगा? अब रुको, अब बात सुनो, बहुत सारे डिटेल हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं क्या क्या देखना चाह रहा हूँ अपनी स्क्रीन पे, सिर्फ दो चीज देखना चाह रहा हूँ। एक, जितने डॉक्टर काम करते हैं उनका नाम लाइन से, दूसरे उनकी स्पेशलाइजेशन क्या है, ठीक है, और चलो एक और चीज कर लेते हैं, उनका डिपार्टमेंट क्या है। डिपार्टमेंट और स्पेशलाइजेशन दो अलग अलग चीज होती है ना? एक डिपार्टमेंट में मल्टीपल स्पेशलाइजेशन भी हो सकते हैं, हो सकते हैं। तीन चीज हमें चाहिए, डॉक्टर का नाम, किस डिपार्टमेंट में है, स्पेशलाइजेशन, जैसे डॉक्टर फला कार्डियोलॉजी, स्पेशलाइजेशन से वो जो प्रोसीजर होता है क्या कहते हैं इसको डाल करके हार्ट की ब्लॉकेज को खोलते हैं, स्टेंट डालना, हाँ स्टेंट डालना जो कहते हैं, क्या कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट हुआ। अरे यार, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट हो गया, कार्डियोलॉजी द डिपार्टमेंट, उसमें स्पेशलाइजेशन जो डॉक्टर खास तौर से ये काम करता है, मेरे दिमाग में आ नहीं रहा क्या बोलते हैं उसको, ठीक है, चलो हम मान ले रहे हैं कि ईसीजी ही, ईसीजी क्या मतलब इको, स्पेशलाइजेशन उसकी है इको की, ठीक है, वैसे इको अपने आप में स्पेशलाइजेशन नहीं होती है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम मान लेते हैं, ठीक है, तो स्पेशलाइजेशन होगी। किसी को होगा क्या करते हैं, किसी किसी स्पेसिफिक सर्जरी में किसी की स्पेशलाइजेशन होगी, बाईपास सर्जरी हो गई है तो इस सर्जरी होगी, ये ऑपरेशन हो गया, हाँ, लेकिन ठीक है बाईपास भी है कि स्पेशलाइजेशन हो सकती है, ठीक है। बाईपास, सारे कार्डियोलॉजिस्ट बाईपास नहीं होते हैं, कुछ कार्डियोलॉजिस्ट सिर्फ ओपीडी में बैठते हैं, कुछ कार्डियोलॉजिस्ट सर्जन भी होते हैं, है ना, सर्जन भी हो सकते हैं, है ना, तो डिफरेंट टाइप के, कुछ कार्डियोलॉजिस्ट पेडियाट्रिक भी होते हैं इन नेचर, तो स्पेशलिटी उनकी क्या होगी, पेडियाट्रिक हो जाएगी, राइट? तो ये अलग अलग स्पेशलिटी हो गई। डॉक्टर का नाम का पूरा लिस्ट मुझे दिखे, हर एक डॉक्टर के नाम के आगे उनका क्या डिपार्टमेंट है वो दिखे, कार्डियोलॉजी ऑप्थोलॉजी के डॉक्टर है, या किसी और चीज़ का डॉक्टर है, या जनरल मेडिसिन है, क्या है ना,
इन सब का मुझे दिखे, उसके बाद उनकी क्या स्पेशलिटी है वो दिखे, ठीक है, ये मुझे दिखना चाहिए, करेक्ट। रूमेटोलॉजिस्ट में भी बहुत सारे हो सकते हैं, किसी की स्पेशलिटी हो सकती है कि मतलब ऐसे ऐसे उसमें काम करता है, जैसे कि ऑटो इम्यून डिजीज में काम करता है ना, तो वो अलग ही डॉक्टर की स्पेशलिटी हो गई। तो ये 3 चीज मुझे चाहिए। अब बताओ इसका रिटन टाइप क्या होगा गेट ब्रांच डिटेल में? मतलब आप 3 अरे में 3 इंफॉर्मेशन रिटर्न करना चाह रहे हैं। कैसे एक में जाएगा? अगर एक जाएगा तो फिर फ्रंट एंड में पार्ट्स करोगे बैठ के, उसको अलग अलग सेपरेट करोगे, वो कैसे करोगे? वो तो मुश्किल काम हो गया। गायस बात समझ में आ रही है? हमें 3 तरह की इंफॉर्मेशन की लिस्ट चाहिए, है ना, डॉक्टर के नाम, डॉक्टर के डिपार्टमेंट और उनकी स्पेशलिटी, एटलीस्ट 3 होने को बहुत कुछ हो सकती है, एटलीस्ट 3 हमको चाहिए, राइट। सिर्फ एक मेथड से तो जाहिर सी बात है रिटर्न अगर करेंगे तो सिंगल अरे ही तो रिटर्न कर सकते हैं, 3 अरे थोड़ा रिटर्न कर सकते हैं एक साथ, नहीं कर सकते हैं, सी में तो नहीं कर सकते, है ना। अब क्या करेंगे फिर, सी में कैसे करेंगे इसको? 3 फंक्शन बनेंगे, फंक्शन एक ही बनेगा। चलो मैंने 3 अरे डिक्लेयर कर दिया, तीनों अरे को पॉपुलेट भी कर दिया डाटाबेस से निकाल निकाल के। अब 3 अरे को वापस कैसे करूंगा? रिटर्न टाइप तो एक ही होता है ना, जैसे ये रिटर्न टाइप लगा, एक ही लगा ना भाई। पॉइंटर टू व्हाट? नहीं पहुंच पा रहे हो, नहीं पहुंच पा रहे हो भाई, जवाब दो। इम्पॉसिबल है ना? क्यों इम्पॉसिबल है? इम्पॉसिबल है, सोचो। सी में ही पॉसिबल है भाई, बताओ भाई कैसे वापस करेंगे? फ्रंट एंड एक्सपर्ट, बैक एंड में आओ, इधर आओ, आगे आओ। कहाँ बैठा है तुमको? क्या बैठा था, चलेगा? आओ बैठो इधर। वहां बैठाएंगे तो क्या गर्मी हो रही है, इसलिए मैं पहले यही बैठा रहा हूँ उसको। झगड़ा तो नहीं कर रखा है तुमने इससे? चलो ठीक है। फंक्शन क्या कॉल करना चाह रहा हूं मैं? गेट ब्रांच डिटेल, है ना। ब्रांच मुझे मिल गई, मुनीर का ब्रांच, ठीक है। अब उसकी डिटेल मुझे चाहिए, मैंने पास करा है स्ट्रिंग ब्रांच नहीं, मुनीर का पास कर दिया मैंने। अब डाटाबेस से उसको इन्फॉर्मेशन निकाल के मुझे बतानी है कि मिनिमम ब्रांच डिटेल में एक तरफ डॉक्टर की लिस्ट हो, पेज पर, वेब पेज पर, वेब पेज समझते हो, वेब पेज बता रहा हूँ, उसके आगे डिपार्टमेंट होना चाहिए पूरी लिस्ट, हर डॉक्टर का क्या डिपार्टमेंट है, और तीसरी हर डॉक्टर का क्या स्पेशलाइजेशन है। क्यूरी नहीं पूछ रहा हूँ, क्यूरी हो गई, सुनो, क्यूरी हो गई, क्यूरी हो गई। क्यूरी से हमने 3 अरे बनाया, 3 स्ट्रिंग अरे बनाया, तीनों स्ट्रिंग अरे में पॉपुलेट कर दिया। है क्या? फंक्शन कॉल ही कर रहे हैं हम, गेट ब्रांच डिटेल फंक्शन कॉल कर रहे हैं, लेकिन हमें 3 कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए ना, 3 कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। एक कलेक्शन जिसमें डॉक्टर्स के सारे नाम होंगे, सारे डॉक्टर्स के नाम होंगे, दूसरा कलेक्शन उनके करस्पॉन्डिंग डिपार्टमेंट्स होंगे, और तीसरा उनकी स्पेशलाइजेशन होंगी। अब इसका मतलब 3 अरे बनेगा इस चीज में। अब आ गया लाइन पे, स्ट्रक्चर लाया किसने बताया? अच्छा चलो ठीक है, मुझे लगा था इसमें डब्बा गोल है तुम्हारा, तो सुनते काहे नहीं हो? ये तो गलत बात है ना, ये तो और बड़ा जुर्म है, ऐसा नहीं करना आगे से, ठीक है, सुनो, ठीक है। तो हमें स्ट्रक्चर लगेगा यहाँ पर, राइट। स्ट्रक्चर में क्या मेथड डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसे क्लास में करते हैं, कर सकते हैं? बाकी लोगों का क्या कहना है? जावा में नहीं पहुंचे अभी हम कह रहे हैं अभी तो सी प्लस में जैसे क्लास लिखते थे, क्लास बनाते थे, तो उसमें वेरिएबल भी होते थे और मेथड फंक्शन भी होते थे, राइट। स्ट्रक्चर में क्या सिर्फ वेरिएबल के साथ फंक्शन भी होते हैं? कौन बताएगा? कर सकते हैं, नहीं कर सकते, डाउट वाली बात मत करो, कर सकते हैं।
कैसे कर सकते हैं? कुछ सोचा अंदाजा है, गेस कर सकते हो? अच्छा, कभी करा है सी प्रोग्रामिंग में, कभी करते हुए करा है? कर सकते हैं। आप लोग जिस कंपाइलर पे काम करते हैं, जो एडिटर विंडो आपका आता है, जो कंपाइलर के साथ आता है, तो बहुत पुरानी स्पेसिफिकेशन का है, दुनिया बहुत चेंज हो चुकी है। ठीक है, एक मैं आपको कुछ सर्च करके भेज दूंगा इसका, कैसे कर सकते हैं। बहरहाल, मैं अगर उसी टाइम की बात करूं, चूंकि ये चीज जो हुई थी ना, ये काफी बाद में हुई थी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पहले आ चुकी थी, क्लासेस और ऑब्जेक्ट के कंसेप्ट पहले आ चुके थे। बाद में स्ट्रक्चर ने फंक्शन ऐड करा तो कोई कमाल नहीं कर दिया। अडॉप्टेबिलिटी इधर बढ़ चुकी थी पूरी ऑलरेडी, तो अब उसके फंक्शन डालने से कोई ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि अब लोग उसके फंक्शन को इस्तेमाल करने नहीं जा रहे। वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाएगा, मामला कोड को और कॉम्प्लेक्स बनाएगा, तो कोई उसको यूज़ नहीं करता है। ठीक है, आप सी अभी भी सर्चिंग सॉर्टिंग के लिए यूज़ करते हैं नॉर्मली, या फिर रियल टाइम एप्लीकेशन आपको करने हैं तो उनके लिए, स्पीड के लिए आप यूज़ करते हैं। राइट, करेक्ट। इन जनरल बात कर रहा हूँ, सारी चीज़ें जो होती हैं उसमें एक्सेप्शन में नहीं जा रहा हूँ मैं। ठीक है, बहरहाल स्ट्रक्चर्स आप यूज करेंगे। अगर हम उनमें फील्ड्स बनाएं तो क्या फील्ड बनाएंगे हम, बताओ स्ट्रक्चर में? उस स्ट्रक्चर में 3 कम से कम स्ट्रिंग अरे डिक्लेयर करेंगे। एक नेम के लिए करेंगे, दूसरा डिपार्टमेंट्स के लिए करेंगे, और तीसरा किसके लिए करेंगे? स्पेशलाइजेशन के लिए। अब एक स्ट्रक्चर में डालने का और 3 सेपरेट अरे में अलग अलग मेंटेन करने में एक फर्क आएगा। सेपरेट अरे में मेंटेन कर रहे हैं तो हमें वही ऑर्डर मेंटेन करना पड़ेगा। पहला डॉक्टर जिस पहले डॉक्टर वाले अरे में गया है, उसका डिपार्टमेंट भी पहले वाली पोजीशन इंडेक्स 0 पे जाना चाहिए। उसकी स्पेशलाइजेशन करने में भी इंडेक्स 0 पे ही जाना चाहिए। डिफिकल्टी हो रही है ना? लेकिन जब स्ट्रक्चर बना रहे हो तो स्ट्रक्चर में ऑटोमेटिकली आपने क्लब कर दिया उसको, कि उसका जो आप वेरिएबल बनाओगे उसमें वेरिएबल में डॉक्टर का नाम, डॉक्टर का डिपार्टमेंट, डॉक्टर का स्पेशलाइजेशन, तीनों उसी के नाम में एरो की यूज करके आप फाइंड आउट कर लोगे, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। इधर उधर होने का, जंबल होने का की टेंशन आपको नहीं रहेगी। करेक्ट बात है? तो फिर स्ट्रक्चर के अंदर अरे बनाओगे या स्ट्रक्चर का अरे बनाओगे? स्ट्रक्चर का अरे बनाएंगे। बात क्लियर हो रही है? नाइस, ठीक है भाई। तो ग्रेट ब्रांच डिटेल्स जो है, ये इंफॉर्मेशन आपको सेंड कर रहा है। अब आपने उसमें देखा डॉक्टर का नाम है, डॉक्टर का डिपार्टमेंट है, डॉक्टर का स्पेशलाइजेशन है। आप किसी एक डॉक्टर को आपने सिलेक्ट कर लिया। अब उस डॉक्टर पे क्लिक किया। जब उस डॉक्टर को भी क्लिक किया, तब फर्दर आपकी कहानी शुरू हो रही है कि वो बताएगा कि इसकी कंसल्टेशन चार्जेस इतने हैं, इसके बैठने का फला ब्रांच में इतने बजे से इतने बजे का टाइम है, ऑन दीज डेज, मंडे को इतने बजे बैठता है, मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे इतने बजे बैठता है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे इतने बजे बैठता है। फिर आप करेंगे कि मंडे आपने सिलेक्ट किया, तो मंडे को सिलेक्ट करने के बाद आप देख रहे हैं उसका स्लॉट अवेलेबल है कि नहीं। स्लॉट वो बता रहा है कि मंडे को कौन कौन से स्लॉट बुक है, कौन कौन से स्लॉट अवेलेबल है। आप देखेंगे कि आपको कौन सा स्लॉट फेवरेबल है, आप उस पर्टिकुलर स्लॉट को चूज करेंगे। ऐसा करेंगे, राइट? तो अभी हम फंक्शनलिटी के बहुत बीच में आए हैं। ना तो अभी हम पेमेंट की बात कर रहे हैं, ना तो अभी हम प्रिस्क्रिप्शन की बात कर रहे हैं, ना तो कभी कभी क्या होता है कि डॉक्टर को आप हॉस्पिटल में दिखाने जाइए, डॉक्टर ने देखा आपको प्रिस्क्रिप्शन लिखा और कहा फला फला टेस्ट करके फला दिन मुझसे मिलने आओ, और डॉक्टर वहीं बैठे बैठे, अच्छे हॉस्पिटल में अक्सर आप देखेंगे कि वहीं बैठे बैठे क्या करेगा, वो आपका अपॉइंटमेंट भी बुक कर देगा। आपका अपॉइंटमेंट भी नेक्स्ट डेट का आपको दे देगा बुक करके, ताकि आप उसके एक दिन पहले बुक करने चले, पता चला कि सारे अपॉइंटमेंट फुल है ना, तो वो जब भी करके दे देगा। या कह रहा है 1 महीने के बाद आके मुझे दिखाओ, तो 1 महीने के बाद पूछिए किस डेट को आप कंफर्टेबल है, आप डेट बताएंगे, उसका वो अपने आप बुक करके दे देगा, ताकि आपके पास मैसेज भी आ जाए, रिमाइंडर भी आ जाए, सब कुछ आ जाए। ये सारी चीज़ें होती है, फॉलोअप करने के तरीके भी होते हैं। जितनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, हर इंसान उसको यूज़ कर रहा है। एंड अल्टीमेट गोल क्या होता है? बिजनेस। ठीक है, सब चीज़ें। अगर आपको डिस्काउंट दे रहा है स्लॉट बुक करने पर, तो इसलिए दे रहा है कि आप किसी और डॉक्टर, किसी और हॉस्पिटल के पास ना जाएं। आप रीशेड्यूल कर लेंगे, कैंसिल नहीं कर पाएंगे, आप पेमेंट आपने कर दिया तो, है ना, बिजनेस अल्टीमेटली, है ना। ठीक है, तो अब ये बताओ, अगर हम सी से इस एप्लीकेशन को कोड करने चले, अभी हमने सिर्फ 2-3 फंक्शन देखा है, और 2-3 फंक्शन के झमेले में हमने देखा उसमें न जाने कितने और नए फंक्शन बन जाएंगे, कितने और टाइप के हमें स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ेंगे, डाटा टाइप में हमें करना पड़ेगा, है ना, ये सब कहानी करनी पड़ेगी। तो जरा गेस करो कि इस एप्लीकेशन को बनाने में टोटल नंबर ऑफ फंक्शन जो कि कोहेजन प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए बने,
कोहेजन प्रिंसिपल समझ में आ गया है या फिर से बताओ एक बार? आ गया है? कोहेजन किसे कहते हैं समझ में आया है? अच्छा दूसरा एग्जांपल देख बताता हूँ, इसको मैं डिलीट कर दूं एक बार। मान लो आप इंटरनेट बैंकिंग कर रहे हो, राइट? इंटरनेट बैंकिंग कर रहे हो, राइट? इंटरनेट बैंकिंग करते वक्त आपको पैसे विड्रॉ करने हैं, तो सबसे पहले क्या करोगे? अकाउंट में लॉगिन करोगे, यूजर ने पासवर्ड देके लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद क्या करोगे? आपको सिर्फ विड्रॉ करना है पैसा, तो हम लिख रहे हैं उसके लिए एक मेथड विड्रॉ मेथड। विड्रॉ मेथड लिख रहे हैं, किसी भी लैंग्वेज में लिख रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता उससे। नाम दिया हमने विड्रॉ। वर्ब है या नाउन है? विड्रॉ वर्ब है, ठीक है। मैं फंक्शन का नाम हमेशा वर्ब से देने की कोशिश करेंगे, या फिर वर्ब का सेंस आना चाहिए, डूइंग समथिंग, जैसे गेट हॉस्पिटल डिटेल्स, गेट ब्रांच डिटेल्स, है ना। वर्ब का सेंस आना चाहिए, कुछ कर रहा है ये, क्योंकि वो प्रोसीजर है, राइट? इट हैज टू डू समथिंग। विड्रॉ आपने दिया, विड्रॉ में क्या देंगे? अमाउंट देंगे, कितना विड्रॉ करना है। अमाउंट का डाटा टाइप क्या होगा? इंट या फ्लोट दे सकते हैं। इंट भी अगर आप कहेंगे तो मैं मना नहीं करूंगा, चलो मैं फ्लोट देता हूं, ठीक है। अमाउंट, रिटर्न टाइप क्या होगा इसका? फ्लोट होगा, क्योंकि आपका जो, अगर इसको इंटीजर हम दे सकते थे एक बार, जो पैरामीटर पास कर रहे हैं, अमाउंट पास कर रहे हैं, उसको इंटीजर दे सकते थे, क्योंकि जाहिर सी बात है आजकल राउंड फिगर में ही विड्रॉ आप कर सकते हैं, है ना, या ट्रांसफर कर सकते हैं। ट्रांसफर समझ लो इसको, ठीक है, ट्रांसफर कर सकते हैं आप। लेकिन जो टोटल अमाउंट है वो तो फ्रैक्शन में हो सकता है ना। तो आप विड्रॉ करने के बाद जो बैलेंस अमाउंट है उसको रिटर्न करेंगे यहाँ पर, ठीक है, प्रिंट करने के लिए कि आपका बैलेंस इतना बचा, है ना। या आपको मेल करने के लिए, या एसएमएस करने के लिए, जो भी करने के लिए, नोटिफिकेशन देने के लिए इन जनरल, है ना। तो आप इसका रिटर्न टाइप क्या करेंगे? फ्लोट करेंगे। बहुत पैसे वाला आदमी है तो डबल भी कर सकते हैं, है ना, ठीक है। इसका कोड क्या होगा बताओ? बिजनेस लॉजिक क्या होगी इसकी? बिजनेस लॉजिक, हाँ, ओके। मैं ऐसे लिखूं, इफ, कम होना नहीं होना चाहिए, चेक करो अभी देखो, इफ अमाउंट इज लेस देन अकाउंट बैलेंस, नाम ऐसा दें कि क्लियरली समझ में आए, अकाउंट की बैलेंस की बात कर रहे हैं। अमाउंट और अकाउंट बैलेंस जो है, ये दोनों क्या है? वर्ब है या नाउन है? नाउन। अमाउंट और अकाउंट बैलेंस दोनों नाउन है, क्योंकि अब हम डेटा की बात कर रहे हैं। जब भी हम डेटा की बात करेंगे नाउन की बात करेंगे, क्लियर है? हम डेटा की बात कर रहे हैं, डेटा की बात करेंगे तो नाउन की बात करेंगे, फंक्शन की बात करेंगे तो वो वर्ब जैसा लगना चाहिए, डूइंग समथिंग, है ना। अगर ये है तो क्या करूं? विड्रॉ करने दो कि नहीं करने दो? करने दें। तो क्या करें? रिटर्न, रिटर्न अकाउंट बैलेंस माइनस अमाउंट, हाँ ये रिमेनिंग बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। फिर जहां रिटर्न होके जा रहा है वो उसको डाटाबेस में उस अकाउंट के लिए अपडेट कर देगा। अपडेट करने के बाद कोई और काम करेगा, इसको बस विड्रॉ करना है, ये अपडेट भी नहीं करने जा रहा। ये कहेगा मैं बहुत लेजी आदमी हूँ, तुम जो काम दे रहे हो मैं वही करूंगा, उसके अलावा कुछ नहीं करूंगा। अगर ये लेजी आदमी है तो ये कोहेजन प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है। हमारी बात क्लियर? अब इसको करने के बाद अब कोई मुझसे पूछे कि भाई अगर मान लो ये कंडीशन फेल हो गई तब क्या करोगे? एल्स में हाँ आप बोलेंगे बैलेंस इज नॉट सफिशिएंट। साथ में आप क्या कर सकते हैं? उसको एसएमएस भी भेज सकते हैं, मेल भी भेज सकते हैं, और स्क्रीन पे बैलेंस भी शो कर सकते हैं, है ना। तो यानी 3 अलग-अलग काम हो गए, है ना? है?
चलो मैं मिनिमम बैलेंस का कंसेप्ट हटा देता हूँ, इक्वल टू लगा दिया, एग्रीड एग्रीड एग्रीड, ठीक है ठीक है। अब तो कोई कोई झगड़ा नहीं है, क्लियर है। चलो रिटर्न अकाउंट बैलेंस माइनस अमाउंट आपने ये रिटर्न कर दिया, सेमी कॉलन कौन लगाएगा, मैं लगाऊंगा, है ना, लगा दिया मैंने। एज कंडीशन में क्या होगा, एज कंडीशन में हमें नोटिफिकेशन भेजनी है। एक तो स्क्रीन डिस्प्ले है ना, डिस्प्ले एरर मैसेज, ये एक सेपरेट फंक्शन बनेगा। एरर एल्स में डिस्प्ले डेफिशिएंट एरर, अकाउंट से डेफिशिएंट हो रहा है ना, अब कम हो रहा है ना, डेफिशिएंट एरर, ये एक फंक्शन होगा जिसको हम कॉल करेंगे और इसे क्या पास कर देंगे। चलो डेफिशिएंट एरर हमने कह दिया कि भाई अमाउंट आपका बैलेंस इतनी कुछ नहीं पास करने की जरूरत है, ठीक है, ये प्रिंट कर देगा स्क्रीन पर, है ना। सेंड एसएमएस नोटिफिकेशन, सारे वर्ब लग रहे हैं, डिस्प्ले डेफिशिएंट एरर, सेंड एसएमएस नोटिफिकेशन, सेंड मेल नोटिफिकेशन, ऐसे ऐसे मैसेज आप कर रहे हैं। अब मुझे ये बताओ गाइस, लिसन लिसन, ये जो मैंने फंक्शन यहाँ पे लिखे हैं ये सारे एस में जा रहे हैं, राइट। इन फंक्शन की जगह इनका पूरा पूरा अगर मैं कोड यहाँ लिखता तो बहुत बड़ा कोड होता। एसएमएस भेजने के लिए उसका फोन नंबर चाहिए, फोन नंबर चाहिए तो हमें डाटाबेस में जाना पड़ेगा, अकाउंट नंबर लेके डाटाबेस में जाएंगे, है ना, अकाउंट डिटेल्स टेबल के अंदर जाएंगे, उससे एसोसिएटेड कॉन्टैक्ट डिटेल में जाएंगे, कॉन्टैक्ट डिटेल में जाके उसका फोन नंबर निकालेंगे, है ना, इसमें डाटाबेस कनेक्शन ऑपरेट करना, रिलीज करना, उसके पूल को मैनेज करना, सब चीजें आएंगी उसमें, है ना। तो इसका मतलब इसके अंदर फर्दर भी बहुत सारे फंक्शन डिवाइड होंगे, बहुत सारे फंक्शन डिवाइड होंगे। हम इतने सारे काम यहाँ नहीं करेंगे, हम यहाँ सिर्फ उसको, इनफैक्ट ये तीन काम भी एक साथ अगर हैं तो हम इनकी जगह एक फंक्शन ही लिखेंगे, सेंड ऑल नोटिफिकेशन। हम यहाँ क्या लिखेंगे, सेंड ऑल नोटिफिकेशन, एक फंक्शन ही कॉल करेंगे, ठीक है। उसके अंदर फर्दर ये तीन स्टेप हो रहे हैं, अलग अलग फंक्शन कॉल हो रहे हैं, ऐसे काम करेंगे हम, राइट। तो ये जो हमारा फंक्शन विड्रॉ फंक्शन है ये सिर्फ और सिर्फ विड्रॉल के लॉजिक पे काम कर रहा है, अकाउंट बैलेंस को चेक कर रहा है, अकाउंट बैलेंस से जितना अमाउंट आप विड्रॉ करना चाहते हैं, अगर वो अकाउंट बैलेंस से कम है तो आपको विड्रॉ करने दे रहा है, अदरवाइज दुनिया भर का काम कर रहा है, राइट। लेकिन जो दुनिया भर के काम कर रहा है वो खुद नहीं कर रहा है, किसी और से करवा रहा है, राइट। तो ये जो फंक्शन है ये हाईली कोहेसिव फंक्शन है क्योंकि ये एक काम पे फोकस कर रहा है, दैट इज द विड्रॉल, है ना, ये अननेसेसरी दूसरे फंक्शन में नहीं पड़ रहा है, करेक्ट। इसी को बोलते हैं कोहिजन, और ये हमारी हाईली डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक होती है जो कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं, ठीक है, कोहिजन। समझ में आ गई बात गैस, क्लियर है। इंटरव्यू में पूछते हैं, कोहिजन पूछते हैं, कपलिंग पूछते हैं, सब चीजें पूछते हैं। कपलिंग भी होता है एक चीज, कपलिंग मतलब दो मेथड है, अगर एक मेथड में आप चेंज कर रहे हैं दूसरे मेथड पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। वी डिजायर लो कपलिंग, ताकि यूनिट्स जो है इंडिपेंडेंट रहे, चाहे फंक्शन हो चाहे वो किसी तरह की यूनिट की हम बात करें, ठीक है, उसको कपलिंग कहते हैं। वी डिजायर हाई कोहेजन एंड लो कपलिंग, ये दोनों इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है डिजाइन के, ठीक है, चाहे कुछ भी आप कर रहे हो, ठीक है। तो बहरहाल इतनी सारी कहानी के बाद अब मुझे बताओ आपको क्या लगता है कि जो हम सिस्टम बना रहे थे, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट सिस्टम फॉर हॉस्पिटल मैनेजमेंट, उसमें कितने फंक्शन आप लिखेंगे अगर सी से लिख रहे हैं तो। 50, एक फंक्शन के अंदर तो 6-6 फंक्शन निकल के आ रहे हैं यार, 10 क्यों 1000 फंक्शन बनेंगे आपके, और इट विल बी अ कॉम्प्लेक्स जंगल ऑफ दो फंक्शन जो मेन से शुरू हो रहा है, कहाँ कहाँ कंट्रोल जा रहा है, आप नेविगेशन ही उसका अगर आप डीबग करने चले, कहीं कोई गलती हो रही है ना, इस फंक्शन से उस फंक्शन, उस फंक्शन से उस फंक्शन, आप घूमते 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 परेशान हो जाएंगे, एरर डीबग नहीं कर पाएंगे, एरर डीबग नहीं कर पाएंगे। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आप पढ़ेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है, तो ये कहता है कि 15 to 20% ऑफ द टाइम गोज इन द डेवलपमेंट एफर्ट, किसी भी एप्लीकेशन के, एंटरप्राइज एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ, लार्ज स्केल एप्लीकेशन की, rest all 70 to 80% goes in the maintenance of the application, in the maintenance of the application, ठीक है।
आपने ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन देखे होंगे जो कोई कंपनी या कोई ऑर्गेनाइजेशन बनवाती है और बनवाने के बाद उनसे काम लेना बहुत डिफिकल्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ एग्जामिनेशन में जो यूएमएस चल रहा है, 6-6 महीने में रिजल्ट आ रहे हैं आपके, ये प्रॉब्लम नहीं है और लैंग्वेज की प्रॉब्लम नहीं है, दे आर वेरी गुड एट लैंग्वेज, वहाँ कुछ और प्रॉब्लम है। ये एक पर्सपेक्टिव है, ऐसे कई सारे पर्सपेक्टिव हो सकते हैं जो आपके सॉफ्टवेयर को फेल करेंगे, एंड द चांसेस ऑफ फेलियर इज मोर देन द चांसेस ऑफ सक्सेस, मच मोर देन द सक्सेस। ठीक है, तो आपको हमेशा इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो कोड है उसमें जो मेजर इन्वेस्टमेंट आपको करना है वो मेंटेनेंस का, और उसमें अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो बाद के बाद डेवलपमेंट का हैंडओवर करने के बाद जो काम आता है वो काम मेजर चंक होता है, सबसे मेजर चंक होता है, जो सबसे ज्यादा टाइम एंड मनी को चूसेगा आपसे, यानी क्लाइंट से, राइट। तो उसको मैनेज करना होता है। जब एप्लीकेशन की साइज ग्रो करने लगी तो ऐसा महसूस होने लगा कि भाई सी जैसी प्रोसीजर लैंग्वेज से ये काम अचीव नहीं हो सकता। ठीक है, तब फिर हुई बात कि भाई अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग धीरे धीरे इवॉल्व करने लगी, वो एक टाइम चला और उसके बाद इवॉल्व होते होते एक मैच्योर लेवल में पहुंच गई, है ना। बिकॉज मेंटेनिंग थिंग इज मच मोर इजियर विथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अगर मैं कंपेरिजन के लिए एग्जांपल दूं तो ऐसा दे सकता हूं कि जैसे आप अगर एक मैं आपको बोलूं कि आप लाइब्रेरी जाइए, डाटा स्ट्रक्चर विथ सी यशवंत कनितकर की किताब लेके आई है ना, और लाइब्रेरी में आप गए तो पता चला वहाँ क्लीनिंग हो रही है। उन्होंने क्या करा, सारे शेल्फ से सारी किताबें निकाल के बड़े से हॉल में ऐसे पूरा वो कचरा लगा दिया है, हर सब्जेक्ट की हर डिसिप्लिन की सारी एक लगा रखी है। अब बताओ उसमें डाटा स्ट्रक्चर विद सी यशवंत कनितकर अगर आपको खोजने को कै दिन में खोज के लाओगे आप, नहीं पता। लेकिन वही आपका सेक्शन बने हुए हैं, ये साइंस का सेक्शन है, ये कंप्यूटर्स का है, कंप्यूटर्स में फर्दर है ये प्रोग्रामिंग है ना, ये आपका प्रोग्रामिंग में भी सेक्शन है कि ये सी लैंग्वेजेस हैं के सेक्शन हो गए, ये जावा के हो गए, सी के हो गए। आप एक बार में सी में जाओगे, देखोगे उसमें फर्दर डाटा स्ट्रक्चर में देखोगे, डाटा स्ट्रक्चर विद सेशन क्लास को उठा के लेके आप चले आए, 2 मिनट का काम है ना। डिफरेंस समझाने के लिए बोल रहा हूँ, एनालॉगी नहीं है ये सिर्फ डिफरेंस समझाने के लिए। इतना ही एफर्ट में डिफरेंस हो जाता है अगर बैडली रिटन एप्लीकेशन हो देन अ नाइसली रिटन एप्लीकेशन। ठीक है, आप शुरू में जाओगे 1-2 साल तो आप इंडस्ट्री में समझते गुजर जाएंगे कि डेवलपमेंट होता कैसे है, आपको छोटे मोटे काम ऐसे दिए जाएंगे जिससे बहुत ज्यादा मेजर इंपैक्ट नहीं होगा। धीरे धीरे जैसे आप जितना अपनी ग्रोथ दिखाओगे फिर लोग आपको अच्छे काम देना शुरू करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि चीजें चलती कैसे है ना। भाई फ्रंट एंड डेवलपमेंट भी ऐसे ही होता है, ठीक है, बचोगे तुम भी नहीं। ये सोच रहा है कि यार चलो मैं तो सेफ हूँ, बाकी देखेंगे अपने। डिजाइन अपने आप में बहुत बड़ी फील्ड है। चलो कहानी समझ में आई, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो भाई, जो प्रोसीजर लैंग्वेज में जो कहानी शुरू हुई थी वो कुछ इस तरह से हुई थी। जो सबसे पहला स्टेप हमने शुरू करा वो करा था मेन मेथड लिखने का, राइट। सी में प्रोसीजर लैंग्वेज में सबसे पहले मेन मेथड शुरू हुए थे, उसको मैं बोल रहा हूँ कोऑर्डिनेशन। उसको मैं वर्ड्स में बताना चाह रहा हूँ कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ, कोऑर्डिनेशन, ON, कोऑर्डिनेशन, क्योंकि सारा कंट्रोल मेन पे वापस आएगा, फिर वो अपने फंक्शन से कॉल करेगा, इससे सारा कंट्रोल उसके थ्रू ही हो रहा है, ठीक है, एंट्री भी हो रहा है, कोऑर्डिनेशन भी हो रही है, ठीक है। सेकंड स्टेप में आप जाते हैं, कहां पे जाते हैं, फंक्शंस यानी प्रोसीजर्स। डाटा की बात हमने कब करी थी, जब फंक्शन लिखने लगे तब सोच रहे थे कि भाई रिटर्न करना है तो डाटा स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, है ना। स्ट्रिंग अरे करना है या डाटा स्ट्रक्चर करना है, मतलब स्ट्रक्चर बना के करना है, उसका 3 एलिमेंट के स्ट्रक्चर अरे को करना है, ये सोचना पड़ा था। तो वहां पे हमने डाटा की बात कब की थी, सबसे लास्ट में की थी, सबसे लास्ट में की थी। ये था प्रोसीजर लैंग्वेज का फ्लो या सोचने का तरीका। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आपको अपने सोचने का तरीका ही उल्टा कर देना है।
ऐसे करना है। सबसे पहले हम डाटा की बात करेंगे, फिर हम प्रोसीजर यानी फंक्शंस की बात करेंगे, फिर बाद में जाके कभी सोचेंगे कि भाई ये कैसे एक दूसरे से लिंक होके ओवरऑल बिग पिक्चर में काम कैसे करेगी। इनफैक्ट आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली चीजें ऐसे फिट हो जाएंगी कि आपको नजर आने लगेंगी चीजें। ठीक है, उस प्रोसेस पे ही फिट हो जाएंगी। ठीक है, करेक्ट। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम, डाटा पे फोकस करेंगे जब हम ऊप्स की बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, चाहे वो सी प्लस प्लस हो, चाहे जावा हो, चाहे सी शार्प हो, ठीक है, या इस जैसी कोई भी लैंग्वेज हो। पाइथन जैसी लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा हूँ, पाइथन लैंग्वेज भले ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, लेकिन उसको ज्यादातर हम डाटा साइंस के काम के लिए यूज करते हैं, जो मोर और लेस एक तरह से आपकी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की तरह काम आती है ज्यादातर, है ना। उसमें आप देखेंगे आप फंक्शन से ही ज्यादा काम चलाते हैं, ऑब्जेक्ट भी बनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्लासेस बनाते हैं, लेकिन फंक्शन ज्यादा काम चलाते हैं, लेकिन उसका नेचर अलग है, उसका काम करने का नेचर ही अलग है, वो बनी ही किसी और पर्पज के लिए है। एनीवेज, प्रॉपर जो लैंग्वेजेस जो इस काम के लिए एंटरप्राइज एप्लीकेशन के लिए होती है, उनकी बात कर रहा हूँ, सी प्लस प्लस जावा सी शार्प, सी प्लस प्लस जावा सी शार्प, सी नहीं, सी हटा दिया, ठीक है। सबसे पहले हम डाटा से शुरू करेंगे, फिर प्रोसीजर पे आएंगे, फिर कोऑर्डिनेशन की बात करेंगे उसमें, ठीक है। इसको हटा दूं। अब बताओ, इसी एप्लीकेशन की जो हम बात कर रहे थे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जब नाम शुरू कर रहे हैं सबसे पहले क्या नाम आ रहा है, ऑब्जेक्ट। टेबल इज ऑब्जेक्ट, चेयर इज ऑब्जेक्ट, स्टूडेंट इज ऑब्जेक्ट, टीचर इज ऑब्जेक्ट, दिस पेन इज ऑब्जेक्ट, दिस कंप्यूटर इज ऑब्जेक्ट, सारी चीजें ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को आप विजुलाइज कर पा रहे हो, नेचुरल तरीके से विजुलाइज कर पा रहे हो, है ना। इसको विजुलाइज करना आसान होता है, आप नेचुरली इसको विजुलाइज कर पा रहे हो, है ना। ऑब्जेक्ट को कई कई बार मैं ऐसा भी करूंगा अपने डिस्कशन में, या तो मैं ऑब्जेक्ट टर्म यूज करूंगा, या कई बार मैं इसको एंटिटी भी बोलूंगा। इसको डाटाबेस की एंटिटी से कंफ्यूज मत करना। अभी जब मैं एंटिटी की बात कर रहा हूं तो मैं ऑब्जेक्ट से ही रिप्लेस कर रहा हूं, टेक्निकल डिफरेंसेस अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि मुझे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जब हमें प्रोग्राम करना है तो हमें अपने सोचने का तरीका ये करना है कि हम डाटा से शुरू करेंगे, और डाटा में भी सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना शुरू करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो बताओ इस एप्लीकेशन में क्या क्या ऑब्जेक्ट्स आपको नजर आ रहे हैं। इस एप्लीकेशन में, जिसमें मुझे स्लॉट बुक करना है अपॉइंटमेंट का, ब्रांच, हॉस्पिटल ब्रांच है ना, एक हॉस्पिटल ब्रांच आ गया। और बताओ, डॉक्टर और पेशेंट, पेशेंट, डिपार्टमेंट, क्योंकि डिपार्टमेंट में बहुत कुछ हो सकता है ना, डिपार्टमेंट सिर्फ डॉक्टर ही नहीं हो सकते, डिपार्टमेंट में कई तरह की फैसिलिटीज भी हो सकती है ना, उनकी बात भी कर सकते हैं, डिपार्टमेंट ही मान लेते हैं। और बताओ, स्पेशलाइजेशन डॉक्टर की हो गई। और बताओ, कई बार ऐसा होगा आप एंटिटी समझेंगे, लेकिन वो एंटिटी किसी दूसरे एंटिटी की फील्ड होगी। यदि कोई ऑब्जेक्ट जिसको आप समझेंगे, वो ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की फील्ड बनने के लिए क्वालिफाई ज्यादा करेगी, है क्या, बिलिंग, अच्छा, यानी पेमेंट कह ले, है ना, जैसे पेमेंट गेटवे होगा, इंटीग्रेशन होगा, तमाम चीजें, है ना। अच्छा, अगर हम दो बात करें, पेमेंट की बात करें और कंसल्टेशन फी की बात करें, तो क्या दोनों अलग अलग चीज है। पेमेंट और कंसल्टेशन फी अलग चीज है। पेमेंट मतलब पेमेंट गेटवे की बात हो सकती है, कंसल्टेशन फी डॉक्टर की स्पेसिफिक होगी, है ना। पेमेंट प्रोसीजर पे फोकस करेगा कि कैसे कैसे किसी चीज को इंटीग्रेट करके आपको पेमेंट करना है, ठीक है। पेमेंट वो अलग हो गई। तो पेमेंट अगर क्लास हम बना रहे हैं, ठीक है, तो वो कैसे गेटवे से इंटीग्रेट करना है, ठीक है, और ऑथेंटिकेशन कैसे करना है, ये सब चीज़ों को, ठीक, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, किस तरह पेमेंट कर रहे हैं, मेथड्स ऑफ पेमेंट, उन पे फोकस करेगा, राइट, करेक्ट। पेमेंट एक एंटिटी बनी, अच्छा। और जो कंसल्टेशन फी थी वो क्या होगी फिर, वो डॉक्टर के अंदर की फील्ड होगी। आ रही बात समझ में, वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा, वो कंसल्टेशन फी एक सिंपल सी, आप एक फ्लोटिंग वैल्यू भी रख सकते हैं और डॉक्टर की फी हो जाएगी, ठीक है, करेक्ट। और बताओ, है स्लॉट, सबसे पहले स्लॉट होगा, और बताओ,
डे टाइमिंग स्लॉट की फील्ड होगी ना बेटा, डे टाइम स्लॉट की फील्ड होगी। ऑक्यूपाइड है, अनऑक्यूपाइड है, वो भी स्लॉट की फील्ड होगी। हाँ वही करे, वो सारे स्लॉट में जाएगा ना। वो अलग बात है स्लॉट, देखो अब गाइस सुनो, स्लॉट जो है ये डॉक्टर से एसोसिएटेड जरूर है, डॉक्टर से एसोसिएटेड जरूर है, लेकिन एक फील्ड में डॉक्टर के अंदर कैप्चर नहीं की जा सकती, क्योंकि स्लॉट के अंदर डेट होगा, डिफरेंट टाइम्स होंगे, डिफरेंट टाइम्स में जितने भी स्लॉट डिवाइडेड है सबको बुलियन से आप ऑक्यूपाइड अनऑक्यूपाइड आपको बताना पड़ेगा, है ना, एटलीस्ट इतना तो करना ही पड़ेगा, है ना। तो ये अपने आप में एक ऑब्जेक्ट या एंटिटी बनने के लिए क्वालिफाई कर रहा है, जैसे स्ट्रक्चर बनने के लिए क्वालिफाई करता है सी में, राइट। और बताओ प्रिस्क्रिप्शन, क्योंकि आपसे कहा कि प्रिस्क्रिप्शन देने के बाद डॉक्टर अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है ना। जब बुक करेगा तो बताएगा कि इस डेट पे हमने देखा है इसको, नेक्स्ट डेट ये होगी। प्रिस्क्रिप्शन और कुछ हो सकता है? पहले तो अगर आप बुक करेंगे तो बुक करने के बाद आपको इमीडिएटली नोटिफिकेशन आता है, एसएमएस नोटिफिकेशन आए, मेल नोटिफिकेशन आए, देयर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ नोटिफिकेशन। इन जनरल अभी हम सिर्फ नोटिफिकेशन कह रहे हैं, टाइप्स ऑफ नोटिफिकेशन बाद में देखेंगे, पहले इन जनरल हम नोटिफिकेशन कह रहे हैं। नोटिफिकेशन रीशेड्यूल, रीशेड्यूल कुछ वर्ड जैसा नहीं आ रहा है, आप सिंपली एक क्लास बनाओ अपॉइंटमेंट, ठीक है। अपॉइंटमेंट के अंदर एक डाटा टाइप स्लॉट होगा, करेक्ट, जो उस अपॉइंटमेंट के लिए फिक्स हो जाएगा, ठीक है, अदरवाइज जनरल स्लॉट में अलग अलग होंगे। अपॉइंटमेंट के अंदर बाद में हम सोचेंगे कि मेथड एक रीशेड्यूल हो सकता है जो उस स्लॉट को चेंज कर दे, इंटरनली कर सकते हैं, लेकिन वो रीशेड्यूल जो है वर्ब हो गया, वो मेथड हो गया। अपॉइंटमेंट एंटिटी हुई जिसको हम रीशेड्यूल करना चाहेंगे, अपॉइंटमेंट करना चाहेंगे। देखिए हर चीज को ऑब्जेक्ट के फॉर्म में देखिए, एंटिटी के फॉर्म में देखिए, ठीक है। क्या बात समझ में आ रही है? नहीं आई? क्या समझ नहीं आई? रीशेड्यूल समझ नहीं आया? देखो रीशेड्यूल क्या है, अब अपॉइंटमेंट को जो रीशेड्यूल करते हो ना, तो अगर अपॉइंटमेंट एक ऑब्जेक्ट ऑलरेडी, अपॉइंटमेंट करने के लिए हम मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं, उसके अंदर एक अपॉइंटमेंट करके एक क्लास बना रहे हैं, राइट। वो अपॉइंटमेंट क्लास एक स्पेसिफिक स्लॉट से फिक्स हो सकता है, यानी एक टाइम 10 to 10:25 फला डेट, ठीक है, आपके नाम उसमें आ गया, उसमें ये फिक्स हो सकता है। जनरल स्लॉट जो होगा सारे स्लॉट होंगे उसमें, अनऑक्युपाइड ऑक्युपाइड सब बताएगा उस डॉक्टर के लिए, उस दिन के लिए, ठीक है। अपॉइंटमेंट के अंदर एक फंक्शन आप बाद में बनाएंगे, जब अपॉइंटमेंट को आपने फिक्स कर लिया तो बाद में एक फंक्शन बनाएंगे जो कि रीशेड्यूल करे, जो उसके इंटरनल जो स्लॉट आपने फिक्स कर रखा है, ठीक है, उस स्लॉट के फील्ड्स को चेंज कर दे। दैट्स इट। अभी समझ में आया कि नहीं आया बताओ? पक्का? डाउट लग रहा है तो मुझे आ गया, पक्का आ गया, चलो ठीक है। तो भाई ये तो फर्स्ट लेवल की हमने एंटिटीज को रिकॉग्नाइज किया है, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमने क्या करा, हाई लेवल पे कह सकते हैं एंटिटीज, एंटिटीज को इट्स अ फॉर्म ऑफ डाटा, है ना। हाई लेवल फॉर्म में डाटा को रिकॉग्नाइज करा, सबसे नीचे से शुरू हुए हैं, है ना। गाइस क्लियर है यहाँ तक? अगर मैं इसको एक फॉर्म ऑफ डाटा कहूं तो कुछ गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? ठीक है, इतना क्लियर है? चलो इसके आगे अब नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। इतना क्लियर हो गया ना? ये लेक्चर शेयर कर दूंगा, एक बार पढ़ के आना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिकल भी होगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास के बाद फिर प्रॉपर्ली आप अपना लैब भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इतना कंटेंट हो जाएगा कि आप लैब शुरू कर सकते हैं। हाँ भाई एक काम और ध्यान रखो, जितना भी आपने अपने सिस्टम को सब हमने इंस्टॉलेशन वगैरह कंप्लीट कर लिया है, कर लिया है बेटा? कर लो, दोनों वीडियो लेक्चर शेयर्ड है, जेडीके इंस्टॉलेशन और इक्लिप्स इंस्टॉलेशन, उनको चला के भी मैंने दिखाया है, छोटे छोटे फंक्शंस बना करके। हाँ हाँ हाँ, प्रोसीजर लैंग्वेज की ही तरह
ठीक है, सर्चिंग सॉर्टिंग के छोटे छोटे कोड लिख करके, गूगल करके लिख करके कट पेस्ट करके चलाना हो तो चलाओ, लेकिन चला के उसको देखना शुरू करो। मंडे तक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कुछ कंसेप्ट भी पढ़ के आना। ठीक, कंसेप्ट प्लेन कंसेप्ट चाहिए, C++ से पढ़ के आओ, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, पढ़ के आओ गाइस। 1 आवर कोडिंग ये आपको हर हाल में डेली करनी है, इसका कमिटमेंट रखो। ठीक है, 1 आवर कोडिंग डेली। चलो ठीक है, रोक रहा हूँ।